हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 जून की करंट अफेयर्स की वीडियो में हम देखेंगे दिन भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है, हाल ही में किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सबरजोत सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 क्या दिया है, हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार सिद्धि लिंगपत्तन शेट्टी ने जीता है। ऑप्शन बी में सही आंसर दिया गया है। इन्होंने यह पुरस्कार साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य में और सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। गुडलेप्पा हल्लीकेरी एक योद्धा थे और उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार जारी किया गया है। प्रश्न 4 देखते हैं। हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायो फार्मास्यूटिक गठबंधन शुरू किया है? यानी बायो केमिकल से बनी हुई दवाओं के उपयोग के लिए, सहयोग के लिए या निर्माण के लिए ये सहयोग करेंगी ये सब देश मिलके। तो यह एक देश का नाम है जापान, और बाकी भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अमेरिका है ही, और इसमें जापान भी शामिल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 दिया गया, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया? नाता प्रथा ऐसी प्रथा है जहाँ पे लड़कियों को शादी के नाम पर स्टाम्प पेपर पर लिखवा के बेच दिया जाता है, और इसी के उन्मूलन के लिए NHRC ने आह्वान किया है। NHRC क्या है? यह है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया गया है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो यह करेगी नेवी मुंबई में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की? यानी चुनाव आयोग ने लोकसभा में कितने प्रतिशत मत पड़े हैं इस वर्ष, यानी इस चुनाव में। ये कौन था? ये 18वीं लोकसभा चुनाव थी लोकसभा की, और इसमें 75.79% वोट पड़े हैं। पर पिछले 17वीं लोकसभा चुनाव से कम पड़े हैं, यह याद रखिए। इस बार उसमें 67.73% पड़े थे। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। पर इस बार हुआ है चुनाव 542 पर, क्योंकि एक पे चुनाव नहीं हुआ है। और यहाँ पे निर्विरोध चुने गए, इसीलिए वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। और हुआ कितने? 542 सीटों पर सिर्फ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने? तो यह है नेपाल के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। नेपाल में अरुण नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जिसका नाम अरुण 3 रखा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 10 दिया गया, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये हंगरी में खुला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? तो भारत और कतर ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। ऑप्शन ए सही है, कतर। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? तो इसने विस्तारा और एयर इंडिया को विलय करने की मंजूरी दी है। विस्तारा। ऑप्शन बी सही है। और एयर इंडिया। प्रश्न 13 है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो भारत बना है। भारत और चीन तीसरे नंबर पे हैं। 722 करोड़ गोल्ड खरीदा भारत। और पहले नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। ऑप्शन सी पहले नंबर पे है। ये तीसरे नंबर पे, ये भी तीसरे नंबर पे। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए हैं। तो ये बिहार राज्य में पड़ते हैं दोनों अभ्यारण्य, नागी और नकटी। ये पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखिए। अब तक आर्द्रभूमि या रामेश्वरम साइट टोटल 82 हो गए हैं इंडिया में। और इंडिया भी 3rd पोजीशन पे आ गया है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? 175 साइट यूके में है।
यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा रामेश्वरम साइटें हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। यह लास्ट है इस वीडियो का प्रश्न। अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न 15 दिया गया है, हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? कौन सा सदस्य अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पाकिस्तान को। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।